आप सभी को मेरा नमस्कार। देव उठनी एकादशी के दिन जो तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, उसकी प्राचीन कथा लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा राक्षस रक्षा करने की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम में युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सती तत्व नष्ट होते ही वह मर गया। जैसे ही वृंदा का सती तत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर जानना चाहने लगी कि फिर मैंने जिसका स्पर्श किया है वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से भगवान श्री राम का जन्म लेकर अयोध्या में प्रकट हुए और उन्हें भी सीता का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी, वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ तो यथावत ही है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। कहा कि तुमने मेरा सती तत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। ये पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सती तत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक महा एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी के दल के शालिग्राम और विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। जय हो तुलसी माँ शालिग्राम की।